हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे 28 साल की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स। हमारा पहला सवाल है, जैसा कि आप लोग जानते हैं, रफाल आज भारत के अंबाला एयरबेस पर आने वाला है। आपको बताना है ये कौन से स्क्वाड्रन को ज्वाइन करेगा। नंबर 16 ब्लैक कोबरास, नंबर 7 बैटल एक्सिस, नंबर 17 गोल्डन एरोज, नंबर 6 ड्रैगन्स। इसका सही आंसर है गोल्डन एरोज। हमारा दूसरा सवाल है, न्यायालय की अवमानना के संदर्भ में आपको सही ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं। पहला ऑप्शन है सिविल अवमानना का कोई प्रावधान नहीं है। दूसरा ऑप्शन है उच्चतम न्यायालय भारत के किसी भी कोर्ट की अवमानना के लिए सजा दे सकती है। इसका सही आंसर है टू ओनली। उच्चतम न्यायालय भारत के किसी भी कोर्ट की अवमानना के लिए सजा दे सकती है। थोड़ा अवमानना के विषय में जान लेते हैं। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट 1971 के अनुसार न्यायालय की अवमानना का अर्थ किसी न्यायालय की गरिमा या उसके अधिकारों के प्रति अनादर प्रदर्शित करना है। इसके तहत अवमानना को सिविल अवमानना और आपराधिक अवमानना में बांटा गया है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। आपको बताना है शिपिंग मंत्रालय ने जलमार्ग प्रयोग प्रभार वाटरवेज यूजेज चार्जेस कितने साल के लिए माफ कर दिया है। इसका सही आंसर है 3 साल। जैसा कि आपको पता है, वाटरवेज को हम गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है। कारण यह है कि इससे प्रदूषण में कमी आएगी, रोड पर ट्रैफिक कम होगा और साथ ही इससे ट्रांसपोर्ट वाटरवेज से ट्रांसपोर्ट करना कम खर्च में हो भी जाता है। हमारा अगला सवाल है, कौन सी संस्था वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट प्रकाशित करती है। इसका सही आंसर है आरबीआई। हमारा अगला सवाल है, गवर्नर से रिलेटेड है। इसका पहला ऑप्शन है गवर्नर मंत्री परिषद की सिर्फ सलाह पर विधानसभा की सत्र बुला सकते हैं, अवसान कर सकते हैं या भंग कर सकते हैं। इसका दूसरा ऑप्शन है मुख्यमंत्री गवर्नर द्वारा नियुक्त किए जाते हैं और मंत्री परिषद मुख्यमंत्री की सलाह पर गवर्नर द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। इसका आंसर है बोथ 1 एंड 2। गवर्नर मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद की सलाह से बाध्य होते हैं। हमारा अगला सवाल है, कारगिल से घुसपैठियों को हटाने के लिए आर्मी ने कौन सा ऑपरेशन किया था। ऑपरेशन समुद्र सेतु, ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन मेघदूत, ऑपरेशन पोलो। इसका सही उत्तर है ऑपरेशन विजय। ऑपरेशन मेघदूत सियाचिन से रिलेटेड है। ऑपरेशन पोलो हैदराबाद का भारत में विलय हुआ था, उससे रिलेटेड है। हमारा अगला सवाल है, जैसा कि आप लोग को पता है, भारत में बाघों की संख्या काफी बढ़ रही है और हमारे यहाँ पे 75% पॉपुलेशन बाघों की पूरी दुनिया का है। आपको बताना है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ पर है, दिल्ली, मुंबई, देहरादून या शिमला। इसका सही आंसर है देहरादून। हमारा अगला सवाल है, केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में है। इसका पहला ऑप्शन है इसका मुख्यालय दिल्ली में है। यह राष्ट्रीय दवाइयों और मेडिकल उपकरणों के लिए रेगुलेटरी बॉडी है। इसका मुख्य काम दवाइयों की सेल्स को रेगुलेट करना है। तो इसका सही आंसर है 1 एंड 2 ओनली। सीडीएससीओ का मुख्यालय दिल्ली में है और ये दवाइयों और मेडिकल उपकरणों की रेगुलेटरी बॉडी है। अभी हमारे देश में हो रहे कोरोना वैक्सीन के लिए यही बॉडी जिम्मेदार है। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। अंडर द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, CDSCO is responsible for approval of drugs, conduct of clinical trials, laying down the standards for drugs, control over the quality of imported drugs in the country। जहां तक रही दवाइयों की मूल्यों की कंट्रोल करने की बात, तो वो दूसरी संस्था कंट्रोल करती है जिसका नाम है नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी।
जो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 के अंतर्गत कंट्रोल करती है। हमारा अगला सवाल है, दुनिया की सबसे ज्यादा हाथियों की जनसंख्या वाला देश आपको बताना है। भारत, श्रीलंका, बोत्सवाना या जिम्बाब्वे। यह आजकल न्यूज में बना हुआ है। इसका सही आंसर है बोत्सवाना। बोत्सवाना में सैकड़ों हाथियों की मौत हुई है। वहां की गवर्नमेंट और डॉक्टर्स पता लगा रहे हैं कि मौत का कारण वायरस है या फिर पॉइजन है या कुछ और कारण है। इसलिए यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है। बोत्सवाना एक अफ्रीकन कंट्री है, जैसा कि आप लोग मैप में देख सकते हैं। हमारा अगला सवाल है, प्रति व्यक्ति स्वास्थ्य खर्च के हिसाब से आपको नंबर 1 देश बताना है। इसका पहला ऑप्शन है नॉर्वे, दूसरा स्वीडन, यूएसए या फिनलैंड। सही आंसर है यूएसए। ओईसीडी के रिपोर्ट के मुताबिक यूएसए प्रति व्यक्ति स्वास्थ्य खर्च करीब $9,008 करता है, जो कि नॉर्वे के $5,361 से 1.5 गुना है। जहां तक रही भारत की बात, तो हम लोग मात्र 1,657 रुपये प्रति व्यक्ति स्वास्थ्य खर्च करते हैं और हमारा जीडीपी में इसका कंट्रीब्यूशन 1.28% है। इसी कारणवश हम लोग कोरोना से काफी संक्रमित हैं। इसी के साथ हमारा आज का क्वेश्चन एंड आंसर्स का सेशन समाप्त होता है। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।